नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय ऋषभ तिवारी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी खबर से अवगत कराएंगे जो कि दी हिंदू में प्रकाशित एक लेख है। यह है अब्राहम एकॉर्ड के बारे में। अब्राहम एकॉर्ड क्या है? अब्राहम एकॉर्ड मध्य पूर्व के देशों और इजराइल के बीच विवादों को निपटान कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा किया गया एक समझौता था। अब हम अब्राहम एकॉर्ड के पॉजिटिव अर्थात इसके क्या क्या लाभ हुए, बेनिफिट ऑफ अब्राहम एकॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब्राहम एकॉर्ड होने से इसराइल और मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार संबंध अच्छा हुआ है और इसके साथ साथ स्टेबल वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया का अस्थायित्व हुआ है, स्थिर पश्चिमी एशिया हुआ है, क्योंकि इसके साथ अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच वार, जो जितने भी वार होते थे अब नहीं होते। युद्ध की समस्या का समाधान अब्राहम एकॉर्ड के द्वारा मिला है। अब तीसरा बिंदु है रीजनल एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन। जैसे अभी G20 में हुआ एक IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है? एक है रीजनल कनेक्टिविटी है, एक मल्टीनेशनल कॉपरेशन है। तो और चौथा हुआ टूरिज्म। टूरिज्म क्या हुआ? टूरिज्म से दोनों देशों के GDP में सुधार हो रहा है, साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंध का सुधार हो रहा है। टूरिज्म जैसे इजराइल का शहर यरूशलेम, जो कि तीन धर्म, जितने भी अब्राहम के धर्म हैं, तीनों धर्मों का एक मुख्य साइट है। क्रिश्चियनिटी का है, इस्लाम का है और साथ साथ यहूदी धर्म का है। और इसके साथ साथ ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट हुआ है। ग्रीन एग्रीमेंट क्या है? ग्रीन एग्रीमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे जॉर्डन जैसे कंट्री वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी बना के इसराइल को सप्लाई करते हैं, और वहीं इसराइल के पास डिसैलिनेशन वाटर की तकनीकी है, जो समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदल देता है, और जो कंट्री के पास जल समझौते से रिलेटेड जो भी कंट्री हैं उनको जल दे देता है, अर्थात वाटर दे देता है। यह है ब्लू एग्रीमेंट। और इसके साथ साथ रिलीजियस एंड हिस्टोरिक साइट्स भी इफेक्टिव हुई है, उनके बीच संबंधों का सुधार हुआ है। और साथ साथ पीस एग्जिस्टेंस विद रिलीजियस टॉलरेंस अर्थात धार्मिक सहिष्णुता भी बढ़ी है, क्योंकि इसराइल एक यहूदी देश है जबकि मिडिल ईस्ट के सभी कंट्री इस्लामिक देश हैं। तो यहाँ पे शांतिपूर्ण स्थायित्व के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी है। अब हम देखेंगे भारत के संबंध में अब्राहम एकॉर्ड कैसा रहा, क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट को देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में एक है क्वाड 2 या नया क्वाड, जो कि है I2U2, इंडिया इसराइल USA एंड UAE के बीच बना। जो इसके बीच ये मुख्यतः रूप से ट्रेड, क्वाड का ट्रेड प्रारूप है, और साथ ही साथ रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ी है, जैसे IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और टेक्नोलॉजी का संबंध बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि इसराइल के पास बहुत अच्छी से अच्छी तकनीक है, वहीं पश्चिम एशिया के देशों के पास पैसे ही पैसे हैं। उनके पास फिजिकल डेफिसिट, जो शब्द हम भारत में यूज करते हैं, वो पूछते हैं क्या होता है फिजिकल डेफिसिट। हमारे यहाँ तो सरप्लस ही सरप्लस होता है फिजिकल, क्योंकि उनके पास पैसा इतना है, क्योंकि इतना तेल बेच के इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, उनके पास डॉलर ही डॉलर होता है, क्योंकि सभी देश उनसे तेल का निर्यात करते हैं। अब हम देखें भारत के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु, और है एक्सटेंडेड नेबरहुड। मोदी जी कहते हैं कि UAE हमारा दूसरा घर है। क्या कहते हैं? UAE हमारा दूसरा घर है और दूर का पड़ोसी है। भारत की यह संकल्पना बहुत आगे विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रख रही है, एक्सटेंडेड नेबरहुड का। और स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जाएं वहाँ पे शोध करें, पढ़ाई करें, क्योंकि जब गल्फ कंट्रीज और इसराइल के बीच विवाद रहता था तो उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। कभी गल्फ वार होता था, गल्फ संकट। तो अब ऐसा नहीं होगा। और साथ साथ इंडियन डायस्पोरा को बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत। तो इंडियन डायस्पोरा जैसे भारत के लगभग 25 से 30 लोग UAE में काम करते हैं, सऊदी में काम करते हैं, और कतर का देखिए, वहाँ की मूल आबादी से ज़्यादा भारतीय लोग हैं। तो इंडियन डायस्पोरा को आसानी होगी। और साथ साथ एक्टिव एंगेजमेंट विद स्ट्रॉन्ग रिलेशन, इन सभी देशों के साथ एक महत्वपूर्ण, एक मजबूत समझौता होगा।
यहीं तक आज का।